हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर आपके सामने हूं डॉक्टर रंजन कुमार सहाय और आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूं। आप लोग सोचते हो कि सर हमेशा प्राइवेट जॉब से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हैं, कैसे प्राइवेट सेक्टर में जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए आज वो लेकर आया हूं जो आप सोच नहीं सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके लेकर आया हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में कैसे जा सकते हैं। कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो 12वीं के बाद आपके लिए खुले हैं और आप जा सकते हैं। आज मैं ऐसे दो विषयों में बात करूंगा। सबसे पहला आर्मी कैरियर एज एन आर्मी ऑफिसर। आप आर्मी ऑफिसर कैसा बन सकते हैं, आज देश की सेवा कैसे कर सकते हैं आप। तो इसके पहले कि मैं आपको अपने आगे कार्यक्रम के बारे में बताऊं और डिटेल्स में आपको आपके ऑप्शन के बारे में बताऊं, आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि आप अपने मेरे चैनल करियर मंत्रा विद डॉक्टर रंजन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाइए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। क्यों? क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए। और आपको आपके कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप मेरा ईमेल आईडी जिस पर फ्लैश हो रहा है, अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे मेरा मेल आईडी फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मुझे लिख भी सकते हैं। और आपको कुछ पर्सनल खास गाइडेंस की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में और क्या करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर इन सब के बारे में आपसे बात करनी है मुझसे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लिखिए, मुझे लिख कर भेजिए, मेल भेजिए। मैं आपके मेल का जवाब दूंगा, आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी आप हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले फिर से आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो कैरियर एज आर्मी ऑफिसर, आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। 12वीं के बाद आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, गजटेड ऑफिसर बन सकते हैं। और इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, जो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, विच इज हेड क्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। वो एग्जाम कंडक्ट करती है और इस एग्जाम का नाम है एनडीए। तो इसके लिए आपको साल में एक बार एग्जाम होता है और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है मैं पहले वो बता दूं आपको कि आप कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और आपकी उम्र, रिमेंबर वेरी, आप ध्यान सुनिए, आपकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। यू शुड बी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16.5 टू 19.5 ईयर्स ओल्ड। इस ग्रुप में अगर आप हैं, ओनली देन यू कैन अप्लाई। अगर इससे ज्यादा है या कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक पास करने के बाद अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपको एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, पुणे में आपको जाना पड़ता है और वहां आपको 3 साल आपको बिताना पड़ता है। ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है आपको, तो आपको 3 साल बिताना पड़ता है। और अगला 1 साल, 3 साल प्लस 1 साल और आपको बिताना पड़ेगा, वो आपको बिताना पड़ेगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, IMA देहरादून। और ये 4 साल का कोर्स आपका, दोनों मिलकर 4 साल का कोर्स होता है। एंड आफ्टर दिस यू आर गिवन ए डिग्री ऑफ BA और BSc। तो आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों में से एक डिग्री मिलती है। और डिग्री कौन प्रोवाइड करता है, किस यूनिवर्सिटी से दिया जाता है? एक डिग्री आपको दिया जाता है JNU न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से डिग्री मिलती है आपको। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो 3 साल 4 साल का प्रोग्राम ऐसे समझिए, 4 साल का कोर्स है और 4 साल के बाद आप डायरेक्ट ऑफिसर के रूप में ज्वाइन होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि 12वीं में कितने % मार्क्स होना चाहिए। तो 12वीं में आपको अच्छे मार्क्स लाना है और इसका जो टेस्ट स्ट्रक्चर है वो बताता हूं आपको, इसका टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, जो टेस्ट होता है इसका। इसका टेस्ट ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब पेन और पेपर मोड में होगा। इंग्लिश या हिंदी, दो ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं आप एग्जाम। और इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स का और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। फिर से बता देता हूं आपको, एक क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का और दूसरा क्या होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी। ये 2 होता है। तो टोटल जो मार्क्स होते हैं, ये टोटल 900 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। तो पहला सेक्शन 300 मार्क्स का होगा और दूसरा सेक्शन 600 का होगा। मींस 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रहेंगे,
120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स रहेंगे और 150 क्वेश्चंस जनरल मेंटल एबिलिटी से रहेंगे। टोटल ऐसे 270 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 प्लस 150 270 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये 270 क्वेश्चंस टोटल मार्क्स कितना होगा इसका 900 होगा। तो 900 में से आपको स्कोर करना है, जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सके। इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो है 2.30 मीन्स 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल को इसमें लिखना कहीं कुछ नहीं है, टोटल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जाम आपको देना पड़ता है। तो आप टिक कीजिए, कंफर्म है, आप श्योर शॉट हैं तो आप टिक कीजिए, क्वालिफाई कीजिए और एक बड़ा ऑफिसर बन जाइए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आपको एक कुछ मैं टिप्स बताता हूँ कि कौन से एग्जाम्स के लिए इसमें कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए आपको, क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेगा और कैसे रहेंगे। तो इसमें आप जैसा बताया जनरल मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स, ये 2 सेक्शन जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और कुछ किताबें भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे पाथ फाइंडर, ये एनडीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक गाइड आता है पाथ फाइंडर, इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। दूसरा है मैथमेटिक्स के लिए आप बुक बाय डॉक्टर मिस्टर आर.एस. अग्रवाल, इसकी बुक काफी अच्छी है, ये बुक लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप एक कंपेंडियम जनरल नॉलेज, ऐसा एक बुक आता है जो दत्ता बाय कुमार सुंदरम, दत्तन कुमार सुंदरम, ऐसा कुमार सुंदरम का ही है सिर्फ, सॉरी कुमार सुंदरम का बुक है, यह है कंपेंडियम जनरल नॉलेज। ये 3-4 बुक ऐसे पढ़ जाइए और बहुत से बुक्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे एनडीए का तैयार करना है, क्या क्या सेक्शंस पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारा बताऊंगा मैं, आप मुझे लिखिए। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप एक और इसमें जो जॉब है एनडीए के साथ जो जॉब होता है, एक और जॉब होता है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। वो है टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल के रूप में, एक टेक्नीशियन के रूप में आप जा सकते हैं 10+2 12वीं पास करने के बाद। लेकिन इसके लिए आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है और 70% मार्क्स लाना है, तभी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको 12वीं में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड यू हैव टू स्कोर हाउ मच मार्क्स? 70% मार्क्स, ओनली देन यू बिकम एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। और इसका भी एग्जाम होता है, दिस नोन इज टेक्निकल एंट्री सर्विसेज, TES। ये करने के बाद आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, यहाँ भेजे जाते हैं, एंड ये 3 साल के लिए है। और चौथा साल जो आपको बताना पड़ता है वो है कैडेट ट्रेनिंग विंग्स, कैडेट ट्रेनिंग विंग्स, ये पुणे में है। तो ऐसे 4 साल का कोर्स रहेगा। इसके लिए अगेन आपको जो एज लिमिट है 16.5 to 19.5, यस। तो इससे ज्यादा इस ग्रुप में आप अगर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद आप अगर इसमें एडमिशन मिल जाती है इस कोर्स में आपको, आप OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ज्वाइन करते हैं और वहां सक्सेसफुली पास कर जाते हैं। और उसके बाद 1 साल का कोर्स आप कहां बिताते हैं? कैडेट ट्रेनिंग विंग्स पुणे। तो इसके बाद आपको BSc की डिग्री मिलती है, सॉरी BTech की डिग्री मिलती है। और ये BTech की डिग्री कहां से मिलती है आपको? यस, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से मिलती है। इसके बाद आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में ले जाता है। अब आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आर्मी ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप अगर ज्वाइन करते हैं NDA खड़गवासला पुणे, तो आपको क्या क्या जॉब मिलता है, क्या क्या पोस्ट आपके होते हैं। तो आपको इन्फेंट्री होता है जिसका काम है दे आर ऑन फुट पे रहते हैं और ऑटोमेटिक राइफल चलाते हैं, सेल्फ लोडिंग राइफल चलाते हैं, मशीन गन चलाते हैं, ऑटोमेटिक राइफल चलाते हैं, इसको इन्फेंट्री बोलते हैं। फिर आप आर्मर्ड कॉर्प्स बन सकते हैं, आर्मर्ड। तो उसमें आप टैंक चलाना पड़ता है आपको, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और आप इन्फेंट्री के साथ साथ फाइट करते हैं। देन यू कैन बिकम आर्मी इंजीनियर्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आर्मी इंजीनियर्स आप बन सकते हैं। और आर्मी इंजीनियर्स बनने के बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ता है? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, क्योंकि ऐसे बहुत से जो मिलिट्री वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जो बहुत ऐसे टेरेन में जाते हैं, ऐसे रीजन में जाते हैं जहाँ रोड्स नहीं है, तो आपको ओवरनाइट रोड्स तैयार करने पड़ते हैं। उससे आपको ट्रेन कंस्ट्रक्ट रोड्स, हेलीपैड्स, एयरफील्ड्स, ब्रिजेस, ये सब तैयार करना पड़ता है। ये इसके लिए आर्मी इंजीनियर्स
की जरूरत पड़ती है जो आप बन सकते हैं। सिग्नल रेजिमेंट ऑफिसर्स, ये भी आपको इस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो सकती है। ऑफिसर्स ऑफ सिग्नल डिपार्टमेंट रेजिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स। कम्युनिकेशन लिंक जो है, जैसे आपका ट्रूप्स अगर स्टेशन है कहीं हिल एरिया में, तो उससे कैसे बात किया जाए, उससे कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, तो ये काम आपका है। देन यू कैन गो टू द डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी सर्विस कॉर्प्स। तो आर्मी सर्विस कॉर्प्स, इसमें मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स को ट्रैक किया जाता है, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स का ध्यान रखा जाता है। ट्रूप्स, आर्म्स, ये सब जो जाते हैं वो उनका रेगुलेट करने का काम आर्मी सर्विस कॉर्प्स का है। देन इंटेलिजेंट कॉर्प्स, ये क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखिए अलग अलग विंग्स होते हैं, अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सब मिलकर दे आर ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऐसे मिलकर काम करते हैं। हम लोग जैसा समझते हैं वैसा नहीं है, किसी आप फ्रंट पे चले गए, आपने लड़ाई किया, दुश्मन को मार दिया, ऐसा नहीं है। इसमें काफी जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे मिलकर दे वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, और उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको एनडीए पास करना पड़ता है। देन यू कैन बिकम आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, एक मेडिकल ब्रांच भी है जो विच इंक्लूड डॉक्टर्स, और उसका सबसे बड़ा जो काम है वो है मेडिकल केयर, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द आर्मी। इस तरह के कोर्स, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं आपको ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग एनडीए। अब अगर आप एनडीए ज्वाइन करते हैं तो आप बन सकते हैं कैप्टन, जिसकी सैलरी होती है 15,600 टू 90,100, मतलब ये बेसिक है। टोटल सैलरी आपको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें करीब आपको 70,000 आ सकता है। देन मेजर, यू कैन बिकम मेजर, अगर आपका प्रमोशन उसके बाद होता है तो यू कैन बिकम मेजर। 15,600 से 39,100 का स्केल होता है इसका, 15,600 टू 90,000, 39,100। Then you can become lieutenant colonel, and your salary pay scale becomes 37,400 to 67,000. Then you can become colonel. Your salary range is 37,400 to 67,000. So total emolument आपका becomes around somewhere 1 lakh, around 2 lakhs इतना आता है, plus facility, lot of facility there. You get accommodation, you get at your disposal. There are so many helpers at your home. There is free food, dress, everything you get. Vehicle allowances you get. तो ये बहुत काफी प्रेस्टिजियस जॉब है और आप इस पर ट्राई कीजिए। आपको किसी तरह की कोचिंग की जरूरत है, आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे भेजिए। मैं आपको प्रॉपर एडवाइस देकर प्रॉपर जगह भेजूंगा, प्रॉपर बुक्स बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आया होगा, और इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो दिल्ली में है, एसएससी, इसका एग्जाम 12वीं पास के बच्चे कैसे दे सकते हैं, इस पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा, इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।